नमस्ते दोस्तों, मैं अष्ट ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही शुभ दिन है, पवित्र दिन है, मंगलवार का दिन है। मंगलवार के दिन श्री हनुमान जी को ध्यान हनुमान मंदिर उन्हें सिंदूर भेंट कीजिए, छोला चढ़ाइए और उनके चरणों से सिंदूर लेकर अपने मस्तक पर लगाइए और दिन सफल कीजिए। और ओम हन हनुमते नमः ऐसा पूरा दिन जाप करना है। तो मैं वास्तु से शुरू करती हूँ। आज की खास बात ले लेने कथा में थोड़ी सी ज्ञान की बातें करेंगे, तो अंत तक बने रहिए और लाभ उठाइए। वास्तु की बात करें तो कर्ज से बचने के लिए क्या क्या उपाय। मंगलवार का दिन कर्ज उतारने का दिन होता है। तो घर के दक्षिण पश्चिम में वॉशरूम नहीं बनाना चाहिए। घर के दक्षिण पश्चिम जो कोना है, दिशा दक्षिण पश्चिम साफ सुथरा होना चाहिए। कर्ज की किस्त चुकाने के लिए मंगलवार के दिन चुकाएं। अगर कर्ज चुकाना है तो मंगलवार के दिन एक किस्त जरूर चुकानी चाहिए। घर के दक्षिण पश्चिम में वॉशरूम नहीं बनवाना चाहिए। उत्तर पूर्व में कांच लगाने से कर्ज उतरता है। उत्तर पूर्व दिशा जो है ईश्वर की दिशा मानी जाती है, उसमें कांच लगाने से कर्ज उतरता है। कांच का फ्रेम लाल, सिंदूरी या मरून नहीं होना चाहिए। कांच हल्का तथा बड़े आकार का होना चाहिए, तो इससे आपका कर्ज जरूर उतर जाता है। और एक किस्त जरूर आज के दिन चुकानी चाहिए, चाहे 1 रुपया ही क्यों ना हो, वो आज के दिन चुकाएंगे तो आपका जो कर्ज है वो उतर जाएगा। तो ये थी वास्तु की बातें। अब योग और तिथि की बात कर लेते हैं। ध्रुव योग है। पौष शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि आज रात 3:22 तक रहेगी। आज शाम 6:55 तक ध्रुव योग रहेगा। ध्रुव योग में किसी भवन के निर्माण में ध्रुव योग में सफलता मिलती है। ध्रुव योग में कोई भी गाड़ी अथवा वाहन नहीं लेना चाहिए, वो स्थिर योग कहलाता है। तो आज रात 12:04 तक पूर्व आषाढ़ नक्षत्र रहेगा। पूर्व आषाढ़ 20वां नक्षत्र है, जिसके स्वामी शुक्राचार्य हैं। पूर्व आषाढ़ नक्षत्र में शुक्राचार्य और वरुण देव की उपासना करते हैं। और आज जल को व्यर्थ करने से वरुण देव का दोष लगता है, तो व्यर्थ नहीं करना है, उसे वेस्ट नहीं करना है। अगर आपका लीक हो रहा है टैप वगैरह कहीं से भी, तो उससे दुरुस्त कर लें, उसकी मरम्मत करा लें। आज वेस्ट नहीं करना है पानी। इस नक्षत्र की राशि धनु है, जिसका प्रतीक चिन्ह हाथ के पंखे को माना गया है और इसका संबंध जल वेतस के पेड़ से बताया गया है। जल वेतस किसे कहते हैं? केन इंग्लिश में कहते हैं। केन के पेड़ की उपासना करनी चाहिए और उससे किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाएं। जल वेतस यानी केन की किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाएं। आइए आज मंगलवार और उत्तर आषाढ़ नक्षत्र में पूर्व आषाढ़ नक्षत्र के संयोग से हम थोड़े से उपाय जान लेते हैं। आर्थिक समस्याओं की मुक्ति के लिए ये उपाय करना है। हंग हनुमते नमः ऐसा 21 बार जाप करना है, तो आर्थिक स्थिति की मजबूत हो जाएगी, समस्याएं दूर हो जाएंगी। आज मिट्टी के दीपक में चमेली का तेल भरिए और दीपक में लाल रंग की पड़ी हुई बत्ती लगाएं। दीपक जलाते समय दंपति दोनों मौजूद हों तो बेहतर होगा, नहीं तो अकेले ही जला सकते हैं। दीपक जलाने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें तो दाम्पत्य रिश्ते में खुशहाली छाएगी, मतलब रिश्ते मजबूत हो जाएंगे। काम की परेशानियां दूर करने के लिए ये उपाय करें। हनुमान मंदिर में हनुमान जी के सामने कलावा रखें, भगवान के चरणों से सिंदूर लेकर माथे पर लगाएं और कलावे से थोड़ा सा धागा निकालकर कलाई पर बांध दें, तो परेशानियां दूर हो जाएंगी। कर्ज का बोझ दूर करने के लिए स्नान के बाद दक्षिणाभिमुख होकर बैठे हनुमान जी का ध्यान करें और ऋण मोचक मंगल स्त्रोत का पाठ करना है। मैंने कई बार बताया है, मंगलवार के दिन आप ये पाठ करेंगे तो आपको कर्ज से जल्दी मुक्ति मिलेगी। आज देनदार को एक किस्त अवश्य लौटाएं। और रिश्ते मजबूत करने के लिए कौन सा जाप करना है? ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः ऐसा 11 बार जाप करेंगे तो रिश्ते मजबूत होंगे। जप के बाद हनुमान जी को बूंदी का भोग भी लगाएं। और घर में सुख समृद्धि पाने के लिए एक छोटा सा मिट्टी का बर्तन लेना चाहिए। बर्तन में शहद डालकर ढक्कन लगाएं और शहद भरकर बर्तन हनुमान जी के मंदिर में रखें।
ये छोटे से उपाय हैं। और कामों में गति पाने के लिए एक सफेद कोरा कागज लें, केसर या सिंदूर लें और चमेली का तेल मिलाकर कागज पर राम का नाम लिखें। राम राम राम, ऐसा 11 बार राम का नाम लिखने के बाद कागज को सुखा लें। सूखने के बाद कागज मोड़कर अपने जेब में या वॉलेट में रख दें, तो कामों की गति बढ़ेगी। और बच्चे को रात में अगर उठ जाता है, डर के मारे वो उठ जाता है, किसी प्रकार का भय है, तो आज हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। भगवान को केसर या सिंदूर अर्पित करें और बच्चे के माथे पर सिंदूर, बाएं पैर से सिंदूर लेकर बच्चे के माथे पर टीका लगाएंगे तो बच्चों का मन का भय निकल जाएगा। और अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए ये उपाय करें। आज जलवेतस यानी केन के पेड़ को नमस्कार करना चाहिए। जलवेतस के जड़ में पानी भी डालना चाहिए और उन्हें प्रार्थना करनी चाहिए। आज जलवेतस यानी केन के पेड़ को नमस्कार करें। तो ये छोटे से उपाय हैं आज मंगलवार हनुमान जी के लिए निमित्त। आज जो उपाय हैं वो आपको करने हैं। यही सब उपाय हैं, इनमें से आप कुछ भी कर सकते हैं। आपकी जैसी समस्या हो वैसे आप समाधान निकालिए। कर्ज की किस्त मंगलवार के दिन चुकाना अच्छा होता है। और मैं बता दूं कि जो अभी आज जो है, आज आखिरी दिन है साल का, 31 दिसंबर है, आज आखिरी दिन है। कल से एक नया साल शुरू होगा, है तो वो इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से, अंग्रेजियों के, लेकिन हम भी मनाते हैं क्योंकि हमें आगे चलकर 2025 ही लिखना होगा। हम अभी 2024 नहीं लिखेंगे, 2024 नहीं लिखेंगे। आज लास्ट दिन है, आज आखिरी दिन है। तो कल सबका जो आने वाला साल है सबका खुशी भरा हो, मंगलमय हो, ये ऐसे कामना करते हैं। और ईश्वर सबको, सबके मन में प्रेम श्रद्धा के साथ में भक्ति भर दे, ऐसे प्रार्थना करती हूँ भगवान से, ईश्वर से, कि सबके मन में खूब भक्ति भरे और वो सब श्री कृष्ण का प्रचार करें। भक्ति श्रद्धा और सबूरी सबके मन में हो, ऐसा ईश्वर से प्रार्थना है। और हनुमान जी की पूजा आराधना करते रहें, क्योंकि 2025 को अगर नंबर के हिसाब से, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से जाएंगे तो 2025 अगर इसको टोटल करेंगे तो 9 नंबर होता है। 9 नंबर हनुमान जी का नंबर है, मंगल का नंबर है। तो मंगल के दिन पे हम हनुमान जी को ध्याते हैं। तो हनुमान के चरणों को हमें पकड़ के रखना है, क्योंकि मंगल का संबंध हनुमान जी से है। और हनुमान जी तो पता है सेवा में निपुण थे, उनको बल बुद्धि और विद्या उनको थी, 8 सिद्धियों और 9 निधियों के दाता थे वो। तो उसके जैसे हमें भी सेवा में निपुण रहना चाहिए। सेवा में हमें बता दूं, सेवा में, संसार में सेवा में 3 तरह के लोग होते हैं। एक करने से पहले ही कर देते हैं, कहने से पहले ही कर लेते हैं। कुछ लोग कहने के बाद करते हैं और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कहने के बाद भी नहीं करते हैं। मतलब 3 सेवा अगर करनी है तो 3 तरह के लोग दिखते हैं। एक जो कहने से पहले ही जो तुरंत ही को काम सेवा कर दें, कुछ लोग कहने के बाद करते हैं और कुछ लोग कहने के बाद भी नहीं करते हैं। जहां तक ज्ञान का सवाल है, ज्ञान के संबंध है, तो उसमें 2 तरह के लोग होते हैं, जो कहने के बाद अमल करते हैं, जो ज्ञान मिलने के बाद अमल करते हैं, और जो ज्ञान मिलने के बाद भी अमल नहीं करते हैं। तो हनुमान जी की बात करें तो वो कहने के पहले ही वो सेवा कर देते हैं। भगवान श्री राम की वो प्रभु सेवा ऐसे करते हैं, उनको अगर बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, उनके पहले ही उसके सेवा कर देते हैं ताकि मेरा प्रभु प्रसन्न हो। उनका बस एक ही था कि मेरा प्रभु प्रसन्न हो, मेरे प्रभु खुश हो, तो वो कहने के पहले ही वो सेवा कर देते थे। हनुमान जी कहने से पहले ही सेवा कर लेते थे। उससे जैसा बल बुद्धि और पराक्रम कोई नहीं, किसी में नहीं है। ज्ञान की बात करें तो 2 तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग कहने के बाद ज्ञान प्राप्त करते हैं, के बाद अमल करते हैं, और कुछ लोग बस ज्ञान ले लेते हैं लेकिन अमल नहीं करते हैं। अर्जुन देखा है, अर्जुन प्रथम श्रेणी का भक्त है। उसमें श्री कृष्ण से ज्ञान प्राप्त करके ही तुरंत उसने अमल किया और अपने कर्तव्यों का पालन किया। हाँ, गुरु शिष्य का जो रिश्ता होता है, शिष्य भक्त भी होते हैं, भक्त शिष्य भी होते हैं और शिष्य भक्त भी होते हैं।
तो उस टाइम पे अर्जुन जो थे वो अपने ये जगत गुरु श्री कृष्ण के सामने थे, तो श्री कृष्ण जो ज्ञान दे रहे थे वो शिष्य बनकर, एक भक्त बनकर, शिष्य बनकर वो ले रहे थे। और जो भक्त वही है जो भगवान के जो कहने पे चले, और शिष्य वही है जो गुरु के कहने पर चले और जो भी वो कहे वो अमल करे। तो अर्जुन प्रथम श्रेणी के भक्त कहलाते हैं, प्रथम श्रेणी के शिष्य थे, जिसने जैसे बोला गया उसे तुरंत ही किया और फिर अपने कर्तव्य का पालन किया। हमें भी भगवत गीता को फॉलो करना चाहिए। जो गीता क्या है, सिर्फ अर्जुन के लिए है क्या? गीता अर्जुन के लिए है? नहीं, ये अर्जुन को कही गई ज्ञान दिया गया है, लेकिन वो हमारे लिए है। गीता का ज्ञान हम सबके लिए है, सब उसको अमल करना जरूरी है, अमल करना चाहिए। भगवत गीता हमारे लिए जैसे जीपीएस होता है ना, वो जीपीएस सिस्टम है। जीपीएस मतलब ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। जैसे हमें कहीं पहुंचना हो, हम गाड़ी में जा रहे हो, 4 व्हीलर में जा रहे हो, तो हम जीपीएस चालू कर लेते हैं कि हमें कहाँ मुड़ना है। उसे पता चलता है कि इस तरफ मुड़ना है कि उस तरफ मुड़ना है, लेफ्ट जाना है कि राइट जाना है। मगर गीता वो जीपीएस है, वो जीपीएस सिस्टम है जो सीधा हमें ईश्वर की ओर ले जाती है। उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, उसमें कोई ट्रैफिक नहीं है। हाँ, भक्ति मार्ग में कहाँ होती है ट्रैफिक? भक्ति मार्ग में कोई ट्रैफिक नहीं होती है। ये तो संसार के मार्ग पर ट्रैफिक भरी हुई है, क्योंकि सब संसार की ओर जाते हैं, इसके लिए वहाँ बहुत ट्रैफिक है। तो वहाँ हमें नहीं जाना है, वहाँ हम गुम हो जाएंगे, ट्रैफिक जैम हो जाएगा। तो हमें कहाँ जाना है? ईश्वर, हमें जीपीएस चालू करना है। जीपीएस क्या होता है? गीता पूर्ण शास्त्र। जीपीएस मतलब गीता का पूर्ण शास्त्र। हमें गीता को फॉलो करना है। गीता सीधे ईश्वर के मार्ग पर ले जाएगी, उसमें श्री कृष्ण पर हमें जरा भी डाउट नहीं करना चाहिए। जैसे अर्जुन ने श्री कृष्ण पर जरा भी डाउट नहीं किया था कि मैं इसे अमल करूंगा तो विजय मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्या होगा। उसे कृष्ण पर पूर्ण विश्वास था। अर्जुन को कृष्ण पर पूर्ण विश्वास था। कैसे करूंगा, क्या करूंगा, उसने जरा भी नहीं सोचा था, उसके मन में जरा भी सवाल नहीं आया। अर्जुन ने जैसे ही ज्ञान मिला, 18वें अध्याय का जो ज्ञान लिया है, उससे उसने अर्जुन ने पूरी उलझन उसकी खत्म हो गई और उसने कहा कि अब आप जैसे कहोगे मैं वैसे ही करूंगा। जब कृष्ण के साथ हो तो उससे क्या चिंता। हमें जब कृष्ण का साथ है तो हमें भी क्यों चिंता करना है। गीता हर समस्या का समाधान है, उसने अपने जीवन में आगे रखो। हाँ, जैसे अर्जुन ने श्री कृष्ण को अपने आगे रखा था, सारथी बना दिया था, उसी तरह हमें भी गीता को अपने जीवन में आगे रखना है। संसार में घूमने का मार्ग बताया है, संसार से छूटने का मार्ग गीता में बताया है। उसने कहा है, श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरी शरण आ जाओ, सब उलझनों से छूट जाओगे। हम जैसे हैं उसी तरह वो अपनाना चाहता है। हमें कहता है कि तुम आ जाओ, हम जिसके हैं उसी के पास ही तो जाएंगे। हाँ, जैसे माटी के पुतले हैं तो माटी में ही मिल जाएंगे। वो भजन भी सुना होगा, माटी कहे कुम्हार को तू क्या रूंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रूंधूंगी तो है। उसमें कहा गया है, उसमें बताया गया है कि मिट्टी के पुतले है तो किस बात का अहंकार कर रहा है, किस बात का अहंकार कर रहा है, तुम्हें इसी मिट्टी में मिल जाना है। हम पंच तत्व के बने हुए हैं और इन्हीं पंच तत्वों में ही लीन हो जाएंगे। खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ ही हम जाना है, कुछ नहीं जाएगा साथ में, कुछ साथ नहीं ले जाएंगे। फिर क्यों इतना कंफ्यूजन है? हम आत्मा है, हम जीव आत्मा है और हमें परमात्मा से ही मिलना है। हम उसी के अंश हैं, हम उसी के पास जाना है। जैसे माँ का बच्चा होता है, वो बच्चा अपनी माँ के पास ही जाएगा ना, अपनी माँ के पास ही जाता है, दूसरा कहीं नहीं जाता है। इसमें कोई उलझन नहीं होनी चाहिए। हम यूं ही संसार में भटक रहे हैं। ये संसार तो एक धर्मशाला है, थोड़े दिन काटने हैं फिर अपने घर चले जाना है। हम क्यों खाली चीज़ें यूज़ कर रहे हैं? थोड़े टाइम के लिए ही है वो, बस हम कुछ भी ना लेकर आए थे ना लेकर जाना है। बस हमारी वापसी की तारीख हमें पता नहीं है। हाँ, अगर हम किधर धर्मशाला में जाते हैं, हम बुकिंग करते हैं कि ये तारीख को हम जा रहे हैं, ये तारीख को हम रिटर्न आएंगे, लेकिन ये अभी इसमें हम ये धर्मशाला में, संसार की धर्मशाला में है, हमारे वापसी की टिकट नहीं है, नहीं निकली है।
तारीख पता नहीं है, हमें नहीं पता है, वो ईश्वर को ही पता है। तारीख हमें पता नहीं है कि कब हमारी वापसी होगी, शायद 2 दिनों में ही हो जाए, 2 महीने में हो जाए, या फिर 2 साल लग जाए। कल नया साल शुरू होने वाला है, कल नया साल शुरू होने वाला है। सबको हैप्पी हैप्पी न्यू ईयर सबके लिए। ये तो अंग्रेजी तारीख है। हाँ, हम क्यों मनाते हैं नहीं पता, लेकिन हम मनाते हैं खुशी हर्षोल्लास से। सब पार्टियों में जाते हैं, पार्टियों में जाने की जगह पे न्यू ईयर जो पार्टियों में जाते हैं इतनी चकाचौंध, वहाँ पे लाइट्स, ये वो, डांस गाना, दारू बारू सब पीते हैं, वो सब नहीं करना चाहिए। इससे हमें 12 बजे हम ईश्वर का ध्यान करें, कृष्ण कथा सुने। हमें यूट्यूब पे कृष्ण कथा मिल जाएगी, आप ढूंढेंगे तो दामोदर दास के नाम पे आप कृष्ण कथा सुनिए। और नया साल, ईश्वर कल जो हमारा साल है, भगवान के आगे दीपक जलाकर शुरू होना चाहिए। कल जो न चाहिए हम सब अब लिखेंगे तो हम 2025 ही, कल से तारीख चेंज हो जाएगी। हाँ, चाहे वो इंग्लिश कैलेंडर की क्यों ना हो, लेकिन हम जो नियम है वो पालन करेंगे। 2024 नहीं लिखेंगे, कल से क्या लिखेंगे 2025। जहां भी हमें साल लिखना होगा हम 2025 ही लिखेंगे। तो हमें भी उसमें शामिल होना है। और हमें भी मंगल जो 2025 है, मैंने पहले भी बताया था, ये 9 नंबर होता है। 9 नंबर मंगल से जुड़ा हुआ है, और मंगल, हनुमान जी भी मंगल से जुड़े हुए हैं। तो हमें हनुमान जी के चरण पकड़ के रखने हैं। हनुमान जैसे बल बुद्धि विद्या हमें प्राप्त करनी है, ताकि हम भी प्रभु की सेवा कर सकें। बिगैर बोले हमें सेवा करनी है। ईश्वर ने हमें बहुत कुछ दिया है, बस हमें वो लौटाना है और फिर ईश्वर के पास ही जाना है। जहाँ से आए थे वहीं जाना है। तो फिर क्यों कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन, उलझन क्यों है, उलझन में क्यों हम पड़े हुए हैं। बाहर निकलो और संसार के छूट जाओ। हमें भगवत गीता को फॉलो कर, नाम जाप करना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे, ये प्रार्थना करती हूँ। और ये साल आप अच्छे, ये गुजर गया है जैसा साल, नया साल में आप हर्षोल्लास से नया साल शुरू कीजिए। कल थोड़े से और हनुमान जी के हम जो लेंगे, हनुमान जी की क्या है महत्व, हम वो कल हम चर्चा करेंगे कि इस साल आपको राशि के अनुसार क्या आपको ऐसा करना है ताकि जो आने वाला साल है वो भी अच्छे से गुजरे। ये जो आपने जो गलतियां की थी, आप उसको एनालाइज कीजिए रात भर में, और आगे ऐसी गलती ना हो। प्रभु सबको भक्ति दे, सबका मन भक्ति श्रद्धा सबूरी से भर दे, यही आशा करती हूँ। धन्यवाद। हरे कृष्णा।